नेपाल टी20 लीग में आज की अगर हम डे की शुरुआत कहें तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई है। जी हाँ, मैचेस तो डेफिनेटली शुरू में कहीं ना कहीं डिलेड शुरू हुए और बाद में कहीं ना कहीं ऐसा पता चला कि 9 ओवर के मैचेस जो है पहला वाला मैच खास करके 9 ओवर का होना था और उसके बाद सेकंड मैच कहीं ना कहीं पूरे ओवर का ज़रूर हुआ है। लेकिन सुबह ही कई सारी न्यूज़ आई जिसके बारे में हमने भी आपको अपडेट दी थी। लेकिन अब इस नेपाल टी20 लीग से रिलेटेड जो है कुछ अपडेट्स और हैं, जो सबसे पहले आपको वो अपडेट्स हम दे दें, उसके बाद कहीं ना कहीं मैच की तरफ जरूर चलेंगे, आज की जो मैचेस हुए हैं उसकी परफॉर्मेंस की तरफ भी। लेकिन सबसे पहले जो अपडेट्स है वो क्या है, कुछ मेरे ख्याल से ये जो चीज़ें हुई हैं स्पॉट फिक्सिंग को लेकर या फिर और भी जो ये पे स्केल को लेकर, जो प्लेयर्स के सैलरी वगैरह को लेकर, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्र मल्ला, रोहित पुड़ैल और एलेक्स ब्लेक, इनकी तरफ से भी कुछ जब इनसे पूछा गया तो इनकी तरफ से भी कुछ बयान वगैरह आए हैं इस पे। तो उनका इस पे क्या आंसर्स था, ज़रूर बताएं। नहीं, ज़रूर। देखिए, आज सुबह का जब मैच हुआ उसके बाद ज्ञानेंद्र मल्ला ने, जी हाँ, उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक खुलासा इसमें ज़रूर किया। जी हाँ, कि उन्होंने कहा कि दूसरी टीमों का तो पता नहीं, लेकिन हमारे एक प्लेयर से ऐसी एक कांटेक्ट ज़रूर हुआ था। जी हाँ, ये बहुत अप्रोच किया गया था। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने जो कही कि हमारे एक प्लेयर से अप्रोच किया गया था और अप्रोच में और फिक्सिंग में बहुत अंतर है। जी हाँ, उन्होंने साफ कहा कि फिक्सिंग के लिए नहीं, फिक्सिंग का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ अप्रोच हुआ था। तो इसलिए वहाँ पर एक हमारी टीम से एक प्लेयर की तरफ के लिए अप्रोच हुआ था, लेकिन फिक्सिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बिल्कुल नहीं है। और इसका जो रिपोर्ट है, जी हाँ, ये हमने बोर्ड के सामने भी और मेंबर्स के सामने भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर दिया है। बिल्कुल, तो यानी उन्होंने अपनी टीम का ये क्लियरेंस दिया था कि हमारी टीम में ऐसा कुछ नहीं है, अप्रोच हुआ था लेकिन हमने इसकी रिपोर्ट कर दी है, लेकिन बाकी टीम में क्या हुआ ये उन्हें पता नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद अगर एलेक्स ब्लेक की बात करूँ, जी हाँ, जो काठमांडू नाइट्स के ही कहीं ना कहीं प्लेयर है, ओवरसीज़ के प्लेयर हैं, उन्होंने जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि क्रिसमस जैसे इवेंट को छोड़कर और फैमिलीज़ को से दूर होकर यहाँ पर हम क्रिकेट खेलने आए हैं और कहीं ना कहीं अगर ऐसी सैलरीज पे या फिर पैसे वगैरह नहीं मिलते हैं तो डेफिनेटली एक वरीनेस जरूर रहती है और बड़ा चिंता होती है कि आखिर इतने दूर हम आकर क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन हमें इसका जो प्रॉफिट है वो मिलेगा या फिर नहीं। तो कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखे इस चीज़ से। और रोहित पुड़ैल से भी आए, जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल, नेशनल टीम के कैप्टन उन्होंने भी ये कहा और विराटनगर के भी, जी हाँ, विराटनगर सुपर किंग्स के भी कप्तान, उन्होंने मैच के बाद यही कहा कि जी हाँ, ये बात उठी है कि पेमेंट जो है अभी तक हुई नहीं है। उन्होंने भी ये क्लियर ज़रूर किया। ओवरसीज प्लेयर के साथ साथ जो बाकी लोकल प्लेयर हैं, जी हाँ, उनकी भी पेमेंट अभी तक नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ी बात जो उन्होंने कही। और प्लेयर आने को तैयार नहीं थे, ऐसा भी उन्होंने कहा। जी हाँ, पर एक शर्त पर ज़रूर माने हैं कि कल, यानी कि जी हाँ, कल उन्हें पूरी उम्मीद दी गई है सभी प्लेयर्स को, लोकल और ओवरसीज़ प्लेयर को, कि कल ज़रूर उनकी पेमेंट कर दी जाएगी। इसी के आश्वासन से, जी हाँ, इसी को बिलीव में रखकर वो मैच खेलने के लिए उतरे थे आज, सारे विराटनगर के हों या काठमांडू के हों, किसी भी टीम के। बिल्कुल, तो ये रीज़न रखा गया था। सुबह कहीं ना कहीं ग्राउंड में ही इस तरह की मीटिंग चल रही थी, तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स को यकीन दिलाया गया कि कल आपको पेमेंट जो है वो इशू कराने की पूरी यहाँ पर कोशिश की जाएगी, तो इसे कंटिन्यू ज़रूर रखिए। अब आपको एक छोटी सी हम चीज़ बता दें, जो कैन और 7-3 स्पोर्ट्स का जो एग्रीमेंट हुआ था उसके लिहाज से जो 50% पैसा है वो जो है 7-3 स्पोर्ट्स की तरफ से वो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मिलना था, और जो बाकी 50% है वो 2/3 टूर्नामेंट होने के बाद, यानी 2/3 टूर्नामेंट होने, यानी आप मान सकते हैं कि 70-75% जब टूर्नामेंट या मैचेस कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद वो सेकंड पेमेंट रिलीज करेंगे इस तरीके। तो और कल यानी कि 24वां मैच जो होना है, कल का जो सेकंड मैच है वो मैच कंप्लीट होते ही, 24 मैच होते ही 2/3 पार्ट जो है वो टूर्नामेंट का कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो 7-3 स्पोर्ट्स पे ये प्रेशर डाल सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं कि आप अपनी जो पेमेंट है रिलीज करिए। इसी तर्ज पर कहीं ना कहीं उन्होंने भी प्लेयर्स से कहा है कि आपको कल जो है पेमेंट इश्यूज कराने की पूरी कोशिश की जाएगी कल परसों में। उसी शर्त पर कहीं ना कहीं प्लेयर्स आज ग्राउंड पर उतरकर मैच खेलने के लिए राजी हुए थे, वरना वो मैच जो आपने देखा सुबह जो लेट हो रहा था वो शायद आज के लिए पोस्टपोन्ड ही हो जाता। तो ये मेन मुद्दा है, नहीं कल 24 मैच के बाद देखना होगा कि आगे अब मैचेस होंगे या फिर नहीं, प्लेयर को सैलरी मिलेगी या फिर नहीं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। और जहाँ तक स्पॉट फिक्सिंग से रिलेटेड बात है, एंड कुछ अपडेट आपके पास है इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड? नहीं, ज़रूर, जी हाँ। और ऐसे खबरें ये आ रही हैं कि होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर दे दिए हैं कि CIB जांच के लिए, जी हाँ, ये उन्होंने ऑर्डर दिया है कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को इसमें लगाने के लिए कहा है कि अगर फिक्सिंग पाई जाती है
तो आप ज़रूर इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन इस पर लिया जाएगा। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अब कहीं ना कहीं अब देखते हैं, और ये सब चीज़ें अब घटी हैं सारे दिन में, और आगे क्या कुछ होता है वो आपको अपडेट हम यहाँ पर ज़रूर कराने की कोशिश करेंगे। अब यही देखने वाली बात सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो खैर अभी देखना है कि नेपाल टी20 लीग पूरी हो पाती है कि नहीं। आज की मैच की अगर बात करें तो सुबह का जो पहला वाला मैच था वो सिर्फ और सिर्फ 9 ओवर का कहीं ना कहीं कर दिया गया था। और जैसे कि आपको पता है कि सिर्फ 45 मिनट में आप किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस को कैसे जज कर सकते हैं, चाहे वो अच्छा खेला हो या फिर बुरा खेला हो। समझ से एक तो समझ ही नहीं आता T10 का क्रिकेट वगैरह में कि T10 आखिर क्रिकेट भी होता है या पता नहीं होता क्या है, या फिर एक जोक टाइप का बन के रह गया। तो ऑलरेडी इतने छोटे छोटे फॉर्मेट है, तो T10 क्रिकेट में आप क्या ही किसी की परफॉर्मेंस की बात की जाए। और इसीलिए हमने वहाँ पर उस मैच का कोई एनालिसिस वगैरह किया नहीं, क्योंकि T10 और ऊपर से 9 ओवर का हो गया। तो हाँ, बारिश की वजह से कोई प्री प्लान 20 ओवर का मैच अगर 9 ओवर समझ में आता है, शुरू ही 9 ओवर से हुआ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वहाँ पर परफॉर्मेंस जो खास करके लोकल प्लेयर्स की हम बात करते हैं, वहाँ आप 9 ओवर से कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन लड़का अच्छा खेला और कौन लड़का बुरा खेला। तो इसमें उस एनालिसिस का कोई मतलब बनता नहीं है। सेकंड मैच की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जनकपुर रॉयल्स वर्सेज अगर मैं बात करूँ लुम्बिनी ऑल स्टार्स के बीच में ये मैच रहा, और पहले यहाँ पर लुम्बिनी ऑल स्टार्स ने बैटिंग की है। एक बात यहाँ पर ज़रूर कहने की है, नेपाल टी20 लीग टूर्नामेंट के लिए जो न्यूज़ आई सुबह वो तो डिजास्टर थी ही। लोकल प्लेयर्स की अगर बात करें तो वो अटर डिजास्टर आज साबित हुए हैं। एंड इस मैच की अगर हम बात करें, एक भी लोकल प्लेयर ने इतना सा भी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस आज के मैच में नहीं किया। लुम्बिनी ऑल स्टार्स की बैटिंग नहीं, ज़रूर देखिए, लुम्बिनी ऑल स्टार्स ने आज बैटिंग तो बहुत अच्छी की है। जी हाँ, बैटिंग बड़ी लाजवाब की है, पर उसमें जो क्रेडिट है वो नेपाली बैट्समैन को बिल्कुल नहीं जाएगा। जी हाँ, अगर बात करें पहले फेज की तो हरमीत सिंह, जी हाँ, और लोहेरू मिलनथा ने ज़बरदस्त पार्टनरशिप की। शुरू के 10 ओवर में 70 रन जोड़े और बेहतरीन शुरुआत दिलाई टीम को, लेकिन उसके बाद विकेट गिरने थोड़े चालू हुए। जी हाँ, और उसके बाद लेकिन नेपाल के प्लेयर यहाँ ज़रूर आए, अच्छी शुरुआत ज़रूर मिली, पर उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए, उसको बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए, अपना विकेट थ्रो करके चले गए यहाँ पर। और टीम ने सेकेंड फेज में 108 रन बनाए, बहुत अच्छे रन किए हैं, पर क्रेडिट जाएगा यहाँ पर ओवरसीज प्लेयर्स को। और थोड़ा थोड़ा जो कंट्रीब्यूशन चल रहा था, मिल रहा था, लेकिन बेहतर होता कि अगर और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ नेपाल बैट्समैन से मिलता, जो कि हमें मिलता हुआ दिखा नहीं। 108 रन बने, 6 विकेट गिरे दूसरे फेज में, और 51 डॉट बॉल इस अपनी इनिंग में लुम्बिनी ऑल स्टार्स ने 178 पे 6 के बाद खेले। बिल्कुल, तो 20 ओवर पूरे यहाँ पर कंप्लीट किए। कुशल लोकल प्लेयर्स की बात करें तो कुशल बुटकल 17 रन स्टार्ट मिला, गवा दिया। दीपेंद्र सिंह एरी 14 रन स्टार्ट मिला, गवा दिया। गुलशन जहाँ 8 रन छोटा स्टार्ट मिला, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं फिनिश करने में वो नाकामयाब रहे, हालांकि उन्हें बॉलें सिर्फ 3 मिली थी। तो ओवरऑल ये लुम्बिनी स्टार्स की बैटिंग का हाल है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनकपुर रॉयल्स के, तो वहाँ पे भी लोकल प्लेयर्स ने कुछ भी खास परफॉर्मेंस नहीं किया, बल्कि कुछ खास परफॉर्मेंस निकल कर ही नहीं आया। पवन श्रॉफ हेवी रन्स के लिए गए, आदिल आलम भी बहुत ज़्यादा रन्स के लिए गए। एंड यहाँ पर जितेंद्र मुखिया ने थोड़ी अपने फर्स्ट ओवर में काफ़ी बेहतरीन बॉलिंग कराई थी, और शराफुद्दीन अशरफ ने 3 विकेट निकाले। ग्राफिट ने यहाँ पर विकेट निकालने की कोशिश जरूर की, लेकिन उन्हें विकेट यहाँ पर मिलता हुआ नजर नहीं आया। तो बहुत ही ठंडा परफॉर्मेंस यहाँ लोकल प्लेयर्स का जरूर रहा है। जब चेस डाउन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लोकल प्लेयर्स की तरफ से कुछ भी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नजर नहीं आया। आज उन एक दिनों में से है कि जहां पर एक लोकल प्लेयर ने भी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस अपनी तरफ से नहीं दी है। एंड ओवर टू यू फॉर चेस। बिल्कुल, देखिए चेस की बात करें तो शुरुआत अच्छी हुई। जी हाँ, 80 पे 3, 10 ओवर के बाद ये शुरुआत थी। पार्टनरशिप ग्रिफिथ और अशरफ की काफ़ी अच्छी हुई, हाफ सेंचुरी की पार्टनरशिप हुई, और ये दोनों अच्छा कर रहे हैं। जब से ये अशरफ ओपनिंग में आए हैं, तब से जनकपुर रॉयल्स के लिए काफ़ी बेहतर पार्टनरशिप हमें देखने को मिल रही है। और ग्रिफिथ के बल्लों से भी अब कुछ रन निकलने चालू हुए हैं। जी हाँ, पिछले मैच में ही 32 रन किए, आज भी उन्होंने 26 रन बनाए। कैप्टनसी इनिंग चालू है उनके बल्ले से, पर उसके बाद यहाँ पर ज़रूर दिक्कतें ज़रूर हुई हैं। जी हाँ, उस रन्स जितने चाहिए थे, बहुत अच्छा स्कोर किया। आप लास्ट में देखेंगे अगर 173 रन यहाँ जनकपुर रॉयल्स पहुँच पाया है, लेकिन जो की है, जी हाँ, जहाँ पर दिलीप नाथ भी आउट हुए और फिर अशरफ भी वहाँ पर आउट हुए, उसके बाद जो रन्स बने हैं, थोड़ी बॉलें ज़्यादा ले ली। आप चेस कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए थी कि आप इतने बॉलों तक ना लें। आप आ रहे हैं तो हिटिंग आपकी चालू ज़रूर होनी चाहिए थी, लेकिन हिटिंग चालू हुई पर थोड़ी लेट से। जी हाँ, ये रहा जनकपुर रॉयल का पूरा हाल। 93 रन बनाए दूसरे फेस में, और 2 विकेट टीम ने गंवा दिए अपने। सिर्फ 2 विकेट गंवाए, आप सोच कर देखिए। हिटिंग बिल्कुल ही
बहुत ही कम हिटिंग हुई है। अगर हिटिंग ज़्यादा होती तो आज ये मैच जनकपुर रॉयल्स के हाथों में होता बजाय लुम्बिनी ऑल स्टार्स। बिल्कुल, जबकि उन्होंने 11 डॉट बॉल्स कम खेली है लुम्बिनी ऑल स्टार्स से। लुम्बिनी ऑल स्टार्स ने 51 डॉट बॉल्स खेली थी और इन्होंने 40 डॉट बॉल खेली उसके बावजूद भी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो की फैक्टर रहा है चेस करते वक्त वो था संदीप जोरा का विकेट। जब चैडविक वॉल्टर और संदीप जोरा क्रीज पर थे, जब संदीप जोरा वहां पर आउट हुए 21 पे 26 मारकर, वो कहीं ना कहीं विकेट जो है कंसर्न बन गया कि अब यहाँ पर चेस जो है थोड़ा कहीं ना कहीं अटक सा गया, क्योंकि संदीप इन फॉर्म बैट्समैन थे और उनके जाने के बाद समीउल्लाह सनवारी पे चीजें थी, जो कि अभी रिसेंटली उन्होंने एक बहुत बड़ी इनिंग, तगड़ी इनिंग खेली थी, लेकिन उनको भी स्टार्ट मिला, 18 रन तक वो पहुंचे और कहीं ना कहीं रनआउट जो वो हुए हैं यान, वो भी एक बड़ी कड़ी थी। यानी संदीप जोरा का विकेट गिरना और समीउल्लाह सनवारी का जब वो फायर पकड़ रहे थे तभी उनका रनआउट होना बहुत बड़ा डेंट बना और जनकपुर रॉयल्स इस मैच को 5 रन से कहीं ना कहीं हार गया एट द एंड। बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात करें तो यहां पर भी कुछ लोकल परफॉर्मेंसेस बिल्कुल भी निकल कर नहीं आए। यानी यकीन मानिए आज यंग इंप्रेसिव परफॉर्मेंस तो बहुत दूर की बात है, जो सीनियर प्लेयर्स है उनकी तरफ से भी कोई खास परफॉर्मेंस देखने को आज मिली नहीं है और लोकल प्लेयर्स के लिए ये वाला मैच खास करके डिजास्टर से कम नहीं गया। किशोर महातो 4 ओवर में 32 रन उन्होंने खर्च कर डाले, कोई विकेट नहीं निकाला। होता है, ऑफ डे होता है, किशोर महातो का ये आज ऑफ डे में से एक था। हैरी डॉक्टर की बात करें, उन्होंने 2 विकेट यहां पर निकाले, विपुल शर्मा ने यहां पर 2 विकेट निकाले। जनकपुर रॉयल्स की तरफ से अगर हम बात करें तो चैडविक वॉल्टर ने हाफ सेंचुरी लगाई, कोशिश पूरी की, एक ओवर लास्ट ओवर में 18 रन चाहिए थे लेकिन वो इसे भी पूरा करने में नाकामयाब रहे और 5 रन से जनकपुर रॉयल्स इस मैच को हार गया। तो ओवरऑल यही था आज के इस मैच एनालिसिस के बारे में। बाकी इस T20 लीग से क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आती है वो लगातार आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, लेकिन उम्मीद करेंगे कि कल जो है कम से कम लोकल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कुछ और बेहतर निकल कर आए, क्योंकि आज लोकल परफॉर्मेंस के लिए एंड बिल्कुल वर्स्ट डे था। नहीं ज़रूर, और कहना होगा जिस तरीके का परफॉर्मेंस आज रहा है, एक तो दिलीप नाथ हों चाहे संदीप जोरा हों, आप बात करें कुशल भुतेल की, दीपेंद्र सिंह एरी की, तो यहाँ पर ज़रूर परफॉर्मेंस उतना अप टू द मार्क रहा नहीं है। आज बॉलिंग में भी ललित राजवंशी को ओवर नहीं मिल रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है, उन्हें ओवर क्यों नहीं दिए जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, फिर से उनसे शायद मेरे ख्याल में 1 ही ओवर या 2 ओवर उनसे फिर से करवाए गए, पता नहीं क्या कप्तानी हो रही है। ग्रिफिथ अपना ओवर कराने में लगे हैं, ओपनिंग आते हैं, टीम का रिजल्ट वो नहीं निकल के आ रहा है। थोड़ा सब करने की ज़रूरत है, यहाँ कप्तानी में सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ओवर क्यों नहीं करा रहे हैं, और जो पिट रहे हैं उनको रुकवा कर आप ललित राजवंशी से भी ओवर करा सकते हैं, लेकिन वो आपके की बॉलर है, की स्पिनर है, लेकिन वो भी नहीं दिख रहा। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ललित राजवंशी स्पेशलिस्ट स्पिनर है, आपके पास प्योर स्पिनर है, इतने विकेट्स निकाल चुके हैं, उनको छोड़कर आप पता नहीं किन किन से बॉलिंग करा रहे हैं। सबसे बॉलिंग करा रहे हैं सिवाय उनके अपने शायद ग्राउंड अपने जो बेंच स्ट्रेंथ होगा उनको भी बुला लेते होंगे बॉलिंग कराने के लिए, बस सिवाय ललित राजवंशी के। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर रखिए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, देखते हैं कि कल लोकल प्लेयर्स का हाल नेपाल T20 लीग में क्या कुछ निकल आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।